चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो ये हमको एक्सप्रेशंस गिवन है इनको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 27y³ प्लस 125z³, ठीक है। अब देखिए हम 27y³ को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 होता है 27, इसलिए 3 का क्यूब होता है 27, y का क्यूब y³ हो जाएगा। तो हमने 27y³ को यहां पर लिख लिया 3y का होल क्यूब, प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहां पर है 125z³, इसे हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 5 इंटू 5 होता है 125, इसलिए हम 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, z का क्यूब यहाँ पर z³ हो जाएगा। तो हमने 125z³ को यहाँ पर लिख लिया 5z का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर अब हमारे पास में ये हो चुका है 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, एंड ये हमें a³ प्लस b³ की तरह दिखाई दे रहा है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में होता है a³ प्लस b³ तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो जब भी हमारे पास में a³ प्लस b³ होता है, जब भी हमारे पास में a³ प्लस b³ होता है तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी प्रोडक्ट विथ a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से हमारा जो ये 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब है ये हो जाएगा। देखिए जब हमारे पास में होता है a³ प्लस b³ तो सबसे पहले आता है a प्लस बी यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमारे पास में होगा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब तो सबसे पहले आना चाहिए 3y प्लस 5z ना, 5z। आपने याद रखना है कि a हमारा यहाँ पर है 3y, b हमारा यहाँ पर है 5z, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा हो जाएगा 3y प्लस 5z, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। अब सबसे पहले हमको लिखना है a का स्क्वायर। देखिए a हमारा है 3y, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हमने a को लिखना है, फिर हमने b को लिखना है। a हमारा है 3y, b हमारा है 5z, तो ab हमारा हो जाएगा 3y इंटू 5z, है ना। ab हो जाएगा 3y इंटू 5z, फिर प्लस, फिर यहां पर है b का स्क्वायर, b हमारा 5z है तो b का स्क्वायर हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर है 3y प्लस 5z, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y²। अब यहां पर है माइनस, अब यहां पर 3y एंड 5z को हमने इंटू करना है, क्योंकि यहां पर कोई भी साइन नहीं तो हमने इनका इंटू करना है। तो 3 5 हो जाएगा 15, y इंटू z हो जाएगा yz, तो इसको सॉल्व करके आएगा 15yz, हाँ। फिर प्लस, फिर यहां पर है 5z का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, z का स्क्वायर हो जाएगा z², ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, अब ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर फैक्टराइज हो गया। पहला फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया, ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को यहां पर फैक्टराइज कर दिया, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। अब आपने याद रखना है 64m का क्यूब हो जाएगा 4m का होल क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 होता है 64, इसलिए 4 का क्यूब होता है 64, m का क्यूब हो जाएगा m³, तो 64m³ को यहां पर हमने लिख लिया 4m का होल क्यूब। फिर है माइनस, फिर यहां पर है 343n³, ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब। 343 होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 होता है 343, ठीक है। तो हमने 343n का क्यूब को लिख लिया 7n का होल क्यूब।
7 का क्यूब 343, n का क्यूब n क्यूब। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, और ये हमको a का क्यूब माइनस b का क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। एंड आपने याद रखना है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो हम लिखते हैं a माइनस b प्रोडक्ट विथ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में है 4m का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर है 7n का होल क्यूब। अब देखिए अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारा a है यहां पर 4m, यहां पर a का क्यूब है, यहां पर 4m का क्यूब है, तो a हमारा है 4m, यहां पर b का क्यूब है, यहां पर 7n का होल क्यूब है, तो b हमारा है 7n। तो यहां पर a हमारा है 4m, b हमारा है 7n। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास में होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो सबसे पहले हम लिखते हैं a माइनस b, सबसे पहले हम लिखते हैं a माइनस b। a हमारा यहां पर है 4m, ठीक है, b हमारा है 7n, तो हमारा a माइनस b हो जाएगा 4m माइनस 7n। ठीक है, a माइनस b हो जाएगा 4m माइनस 7n। अब देखिए यहां पर है a का स्क्वायर, a हमारा है 4m, तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हमने a b को लिखना है, a एंड b को लिखना है। a हमारा 4m है, तो a की जगह पर आएगा 4m, फिर यहां पर b है। ठीक है, b हमारा 7n है, तो b की जगह पर आएगा 7n। ठीक है, फिर प्लस, फिर हमने b का स्क्वायर लिखना है ना, b का स्क्वायर लिखना है, b हमारा 7n है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर है 4m माइनस 7n, फिर ब्रैकेट, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, है ना, 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा 16m का स्क्वायर, प्लस, अब देखिए यहां पर ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा mn, ये हो जाएगा m इंटू n mn, फिर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। तो देखिए इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने हमारे इस एक्सप्रेशन को यहां पर फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है यहां पर फैक्टराइज हो गया, ये आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, ये आ गया सेकंड फैक्टर। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।